के साथ वेरी गुड, किसी के साथ वेरी बैड, वेरी बैड। और जैसे जैसे हमारे रिलेशनशिप में अप एंड डाउन आते हैं, उसी टाइम अगर कोई आपसे आकर के पूछे आप कैसे हैं, तो हम क्या कहते हैं? अच्छे कट रही है, बस बीत रही है, बस पूछो मत। हो रहा है। वैसे अच्छे खाते थे, लेकिन क्योंकि आज ही कुछ हुआ है और आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं किसी कारण से, तो हम क्या कहते हैं? ऐसे ही कुछ जवाब हमारे मुंह से निकलता है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का जितना हमें फायदा होता है, हमें अच्छा फील होता है, उतना ही कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट भी आता है। और मैं नहीं समझती हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा होगा जो कहे मेरे रिलेशन कैसे भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई है? सबको फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी टेस्टिंग ही तब होती है जब किसी के साथ कुछ होता है और हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो अगर बात करें कि आज के समय अनुसार, वर्तमान समय अनुसार हमारे संबंध कैसे हैं, क्या डिफाइन करेंगे, कैसे हमारे संबंध डिफाइन करेंगे? क्या डिफाइन करेंगे, कैसे हमारे संबंध? खट्टे मीठे हैं जी, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर डिफाइन करें कि हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जवाब आएगा कि हमारे रिलेशनशिप जो आज हैं वो कहीं ना कहीं गिविंग या रिसीविंग पर डिपेंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। आज क्रिसमस है, कहीं होंगे, हो सकता है यहाँ पे कोई क्रिश्चियन बैठे हों, आई डोंट नो, लेकिन क्रिसमस पर भी हम लोग गिफ्ट देते हैं, ठीक है। अगर मैंने जाकर के किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट दिया, 2, 3, 4 साल से मैं गिफ्ट दे रही हूँ, ठीक है, और वहां से नहीं आ रहा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? 3-4 साल तक मैक्सिमम देखेंगे। दे जिसको रहे थे बहुत लव्ड वन था, लेकिन 3-4 साल से दिए जा रहे हैं, वहां से कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम क्या सोचते हैं? क्यों देते हैं? सारा रिलेशन मुझे ही निभाना है। क्योंकि हमारे लिए रिलेशन निभाने की परिभाषा क्या हो गई कि अगर मैंने कुछ दिया है तो मुझे मिलना चाहिए। ये हमारे लिए परिभाषा है आज की। और देते भी किसको हैं हम? जो बहुत खास होता है। वो कितने लोग होते हैं जो खास होते हैं? वो बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं। कोई रिलेटिव होगा, 1-2 होंगे, रिलेटिव तो बहुत हैं, बट उसमें भी कोई गिने चुने होंगे। फ्रेंड्स होंगे तो फ्रेंड सर्कल बड़ा है, लेकिन उसमें से कोई 1-2 को देंगे। और किस किस को देते हैं? वेरी ट्रू, पर्सनल बेनिफिट के लिए भी देते हैं। मुझे पता है इनको देकर के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन देना पड़ेगा पर्सनल बेनिफिट के लिए। और फॉर द सेक ऑफ अवर इमेज, फॉर द सेक ऑफ इमेज, आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। फॉर द सेक ऑफ इमेज भी हम दूसरे को देते जा रहे हैं, संकल्प भी चलाते जा रहे हैं और देते भी जा रहे हैं। मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, नॉट अ स्टोरी, मैं स्टोरी की तरह सुना रही हूँ, बट फैक्ट। मैं एक बार दिल्ली के एक बहुत बड़ा होटल है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द होटल, वहाँ पर मुझे HR डायरेक्टर से मिल रही थी। और मिलते मिलते वहाँ पर एक व्यक्ति आया, उन्होंने नॉक किया, तो उन्होंने अंदर बुलाया उनको, डायरेक्टर ने। तो वो जैसे ही अंदर आया, उनके हाथ में एक आधे किलो का मिठाई का डब्बा था, तो उन्होंने उनको दिया। तो मैंने कहा किस खुशी का लाए हो? तो कहते हैं सब मेरी ना सगाई हो गई है, तो मैं आपका मुँह मीठा कराने के लिए लेकर आया। तो उन्होंने डब्बा खोला, उसमें मोतीचूर के लड्डू थे। तो उसने बॉस ने दिया थोड़ा सा, उसमें से खाया और खाकर के कहा बहुत अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको, खुश रहना, खुश करना, ये ऐसे करके 2-4 बातें बोली। फिर पूछा लड़की कहाँ की, उसने वो सब बताया, पूरा हो गया। वो व्यक्ति चला गया। जाने के बाद वो डायरेक्टर मेरे से पूछते हैं कि सिस्टर, ये मिठाई का डिब्बा पता है आपको क्यों आया? मैंने कहा हाँ, उन्होंने बताया ना कि उनकी सगाई हुई और इसलिए वो लेकर आए। कहते हैं नहीं, ये इसलिए नहीं आया कि उसकी सगाई हुई और उसको इतनी खुशी हो रही थी कि वो मुझे मुँह मीठा कराने के लिए आया। ये इसलिए आई मिठाई
कि आज सगाई हुई है, अब आगे शादी होगी तो 15-20 दिनों की छुट्टी आराम से दे देना, ये उसकी एडवांस बुकिंग हो रही है। But in this situation, who is to be blamed? Just a second. अब यहाँ पर मैं उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में आने के बाद मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर। मैंने कहा क्या सच में वो व्यक्ति इसी इंटेंशन से आया होगा कि मैं बुकिंग करके आऊँ, या मैं उनको जाके मुझे थोड़ा सा है ना मक्खन लगा दूँ, वॉट एवर यू से, वो इन्फॉर्म कर रहा होगा, या हो सकता है ना उसको सचमुच में खुशी हो रही हो। क्योंकि अगर उसको मेरी सोच जो चली, अगर उसको सच में कमीशन कहें या सिफारिश कहें, जो भी उसको कहें, उसको वही करना था, तो वो उस एक बहुत बड़े होटल के डायरेक्टर के लिए आधा किलो वो भी मोतीचूर का लड्डू ही क्यों लाया? अगर उसको 20 दिन की छुट्टी आराम से मिल सकती है तो कुछ और चीज भी ला सकता था। वो वही चीज क्यों लेकर आया, वो भी मिठाई, जो कि उस होटल के डायरेक्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, उससे कहीं बड़ी अच्छी मिठाइयाँ वो खा सकता है और ले सकता है फ्री में वो भी। तो जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की वही इंटेंशन हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरी सोच ये भी चली कि उस डायरेक्टर ने इतना नेगेटिव क्यों सोचा। सो आई गॉट द आंसर फ्रॉम माई सेल्फ। मैंने कहा जरूर उसके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जिस कारण से उसकी ऐसी सोच बन गई है। लेकिन जो वो सोच बन गई है उसको उसने बरकरार रखा हुआ है। अब उसके सामने कोई भी चीज आ रही, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, वो उसी सोच के साथ लोगों से डील कर रहे हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे कि वो सही है या गलत? मैम उनके सोचने का नजरिया ही ऐसा है। सोचने का नजरिया ऐसा है या हो गया है हमें नहीं पता, है या हो गया हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको उस नजरिए से अब देखना शुरू करते हैं और हम अपना नजरिया वैसा ही क्रिएट कर देते हैं। अब उसका नजरिया को हम कह रहे हैं इसका तो नजरिया ही ऐसा है, लेकिन उस नजरिए से मैंने अपने नजरिए को जो नेगेटिव किया, क्या वो राइट था? क्या वो राइट था? क्योंकि उसका नजरिया ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं जज कर रही हूँ। लेकिन अब जो मैंने अपने लिए क्रिएट किया, अब कोई और उसको जज कर रहा होगा। सो आई शुड बी ओपन फॉर माई रिलेशनशिप, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा व्यक्ति कैसा होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर है कंपनी के, उन्होंने कुछ साल पहले मुझे अपने घर पर इनवाइट किया, और तो मैं उस समय जा नहीं पाई। मैंने कहा ठीक है बाद में आएंगे। तो एक दिन अचानक उसी एरिया में कि मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया उनको, तो वो कहते हैं कि सच्चा कहाँ है? मैंने कहा नहीं आपके घर के पास में। कहते अरे आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। वैसे जनरली मैं इतना इजीली जाती नहीं हूँ, बट बिल्कुल वहीं थी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं चली गई। जैसे ही गई तो वाइफ ने डोर खोला, आइए सिस्टर। चेहरा थोड़ा सा अपसेट था, तो मैं जाकर के ऐसे बैठी, और वाइफ जो थी वो इधर कॉर्नर पे, ऐसे हम लोग ट्रायंगल शेप में ऐसे बैठे। तो मैंने कहा और सब ठीक है? हाँ जी सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। चेहरा नहीं कह रहा अच्छा चल रहा है, लेकिन मुख कह रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा और सब ठीक है? हाँ जी। घर में बच्चे ठीक है? हाँ जी। बिजनेस ठीक है? हाँ जी। अब कितना पूछूं, पूछ के कितना पूछना था। अब मैं भी चुप, वो भी चुप। तो मैंने कहा भाई साहब कहाँ हैं? बुला देते हैं। बेल बजाया, सर्वेंट आया, बुला लाओ उनको। अब भाई साहब आए, अब मैं यहाँ, बहन जी यहाँ और भाई साहब वहाँ, फुल ट्रायंगल बन गया। तो मैंने कहा भाई साहब सब ठीक है? हाँ जी। अब वो भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, जबकि बुलाया खुद है, बट कंफर्टेबल नहीं है। सब ठीक है? हाँ जी। सब बढ़िया? हाँ जी। अब क्या बोले, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे जब सामने वाला तो कंफर्टेबल फील ही नहीं करा रहा। मैं भी चुप हो गई। पानी आया, मैंने कहा ओके। अब क्या? तीनों खामोश, तीनों खामोश। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा कुछ हुआ है क्या भाई साहब? अरे नहीं नहीं बहन जी कुछ नहीं हुआ, तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। वो कहती है बताते क्यों नहीं क्या हुआ है? मैंने कहा
कहा क्या हुआ? नहीं बहन कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे कुछ नहीं होता है, सब कुछ सोच समझ के किया है आपने, इनको तो हम बता ही सकते। तो थोड़ी भरी हुई थी वो अंदर से, तो उन्होंने मुझे अपनी बात बताई। अब उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, वो ये था, आप बताइए कौन सही है कौन गलत है, ठीक है? तो जजमेंट आप सभी को देना है लास्ट में कि कौन सही है कौन गलत है। तो वो मुझे कहते हैं कि सिस्टर, वाइफ ने बताया, कहती है कि सिस्टर इन्होंने मेरे को कल बोला था कि मेरी ये जो मशीन है एक्सरसाइज मशीन, इसको इस रूम से शिफ्ट करके दूसरे रूम में रख देना जहाँ ग्लास वॉल है, तो मैं नीचे बाहर सीनरी देखते हुए एक्सरसाइज वहाँ पर करूँगा। कहते मैं भूल गई। कहते क्या बड़ी बात है, भूल गई मैं। इतने देर में भाई साहब कहते हाँ तो मैंने वहाँ पर कुछ कहा? कहते मैं भूल गई सिस्टर। अब मैं जब भूल गई तो मेरे रात को अचानक से 1-1:30 बजे आँख खुली, मेरे को थोड़ी प्यास लगी और जैसे मैं पानी पीने लगी मुझे एकदम से ख्याल आया उस मशीन का, और मैंने बहुत शुभ भावना से उस मशीन को रात को अकेले घसीटा और घसीट करके वहां जाकर के रखा। किसने कहा था रात को घसीटने के लिए? आप ही ने तो कहा था, तो घसीटने के लिए थोड़ी ना कहा था, रात को 2 बजे रखने के लिए थोड़ी ना कहा था। कहा तो था ना मैंने रखी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इम्पोर्टेंट तो तू भी है मेरे लिए, लेकिन तेरे ऊपर गिर जाती तो क्या होता? गिर जाती तो गिर जाती, कम से कम आगे सुनना तो नहीं पड़ता। सब कुछ करो और फिर भी मुझे सुनने को मिलता है। अरे तो रात को करने के लिए थोड़ी ना बोला था, कुछ सारे नौकर है घर में, उनसे करवा लेती, मैंने कुछ कहा थोड़ी ना था। यही तो प्रॉब्लम है, कुछ बोलते नहीं हो मेरे को, लेकिन मन में सोचते रहते। क्योंकि वो रियली, मैं आपको सच बताऊं, मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। इट वाज रियली फनी फॉर मी, जिस तरह से वो लड़ रहे थे, एंड इट वाज कंप्लीटली शोइंग कि वो एक दूसरे की कितनी कदर करते हैं। रियली बहुत इजीली मैं उसको समझ पा रही थी कि वो कितनी केयर कर रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन वो लड़ ऐसी बात कर रहे कि मुझे हंसी आ रही थी। तो अब उन्होंने जैसे पूरी बात अपनी बताई, बताने के बाद मुझे कहा तो अब आप बताओ कौन सही और कौन गलत, बताइए। मैं ये बोल नहीं सकती ना दोनों सही हो, मेरे सामने तो दुविधा हो गई। भाई साहब को प्यार से समझाना चाहिए था तो कि इसका ये कहा था, पर ऐसा नहीं कहा था कि तुम रिस्क लेकर कुछ करो। अरे उनकी एक्शन पीछे क्या बात हुई मुझे क्या पता, मैं क्या समझाऊं उनको भी ऐसा हर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कौन सही कौन गलत? क्योंकि मशीन से नहीं, लेकिन ऐसी छोटी मोटी बातें हम सबके जीवन में आते हैं और रोज हम लोग कुछ ना कुछ बातों पे लड़ते हैं। दोनों गलत, ऐसे ही जिंदगी निकल जाती है। जी मैं सही हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, जो उस समय क्योंकि दोनों हाइपर हो रहे थे, तो जितना अपने हिसाब से मैं सुझा सकती थी। जी दादा दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ही इसमें बहुत प्यार करते हैं, दूसरी केयर करते हैं। जैसे रात को याद से ही करा केयर करते हैं, सभी बोल रहे हैं कि इसको करेगी, लेकिन मैंने उनको थोड़ा कैसी तरह से समझाया। मैंने कहा आप दोनों बिल्कुल सही हैं अपनी अपनी जगह पर, दोनों सही है लेकिन अपनी अपनी जगह पर कोई जीत। मेरे ख्याल से जो वाइफ थी ना, सबमिसिव थी वो, और उनको हस्बैंड की बोल देना चाहिए था कि आप अपने बड़े लाड साहब हैं, आपके इतने सारे नौकर चाकर हैं, तो आप सुबह खुद ही, मेरे को क्यों बोला, आप खुद ही उनसे करवा लेते। वाइफ शुड हैव टोल्ड द हस्बैंड दैट। हाँ नहीं, देना ही चाहिए, women are to be respected. पॉजिटिव कई बारी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। माय ओपिनियन, लेडी का भाव बहुत अच्छा था, तो उसके हस्बैंड को भाव समझते हुए नहीं करना चाहिए।
लेकिन हस्बैंड की भी बात मैं समझ पा रही थी कि रियली अगर उसको हर्ट हो जाता, चोट लग जाती, मशीन गिर जाती, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता ना। डिपेंड करता है ना उस समय उसने बाइक में कितनी जोर से बोला या हस्बैंड ने, हम नहीं जानते ना उस बात को। जी दीदी, बात करने का तरीका ज्यादा मैटर करता है बात से। दीदी ये चीज जो है, हमें अगर इसको समय परिस्थिति के अनुसार देखें, थोड़े टाइम बाद उसको चीज को समझाई जाए तो शायद समझ पाएंगे, क्योंकि जब बबल होता है वो बस्ट होता है, उसके बाद समझ जाती है। ये जितने भी ओपिनियंस यहाँ पर अभी आ रहे हैं, मैं समझ गई, मैं सबकी बात समझ गई, लेकिन अभी जितने भी ओपिनियंस आ रहे हैं यहाँ पर, जब हमारे साथ ये परिस्थिति आती है हम ये करते हैं। ये बताइए, इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि जब सामने वाले की बीमारी को देखते हैं ना तो कहते हैं मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जब उसी बीमारी में हम होते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं तो दीदी हम ये कहते हैं तुझे क्या समझ आएगा, ये तो हमारे ऊपर हमारे बीत रही ऊपर बीत रही है ना। तो मैंने भी उनको अभी है, मैंने भी उनको अपने हिसाब से जो उस समय, क्योंकि वही बात है कि वो समय गर्म थे दोनों, तो मैं जितना समझा सकती थी मैंने अपने हिसाब से उनको समझाया। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है कि जब हम कभी भी किसी को कहते हैं ना कि मैं सही हूँ, तो जब मैं ये कहती हूँ ना मैं सही हूँ, मैं ये नहीं कह रही आप गलत हैं, लेकिन मैं सही हूँ, तो इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं, आप गलत हैं। और कोई भी इंसान ये स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि हाँ मैं गलत हूँ, और लड़ाई का मुख्य कारण ही वहाँ ये होता है, क्योंकि हम ये नहीं प्रूव करें कि आप गलत हैं, मैं ये प्रूव करूँ कि मैं सही हूँ, और इनडायरेक्टली क्या प्रूव कर रहे हैं कि आप गलत हैं। इससे क्या होता है ना, दूसरे के केस में हम जज होते हैं और अपने केस में वकील बनते हैं। तो वहाँ पर सिचुएशन हमारे सामने बड़ी नहीं होती, उनको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे ना अंदर दो बटन लगे हुए हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट एंड स्टॉप, सीधा स्टार्ट करेंगे या सीधा बंद कर देंगे, बीच में एक बटन और जरूरी है, पॉज। उस समय पर अगर हम चुप रहें, शांत रहें, तो चीजें रियली सॉल्व हो सकती है, लेकिन उस पॉज बटन को हम यूज नहीं करते अपने रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप में जो तीन मुख्य चीजें जो हम यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो जरूरत है आज के टाइम पर, वो है लव, लाइटनेस एंड पावर। ये तीन मुख्य चीजें आज बहुत जरूरी हैं। लव है, प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन या तो निस्वार्थ प्यार नहीं है, या तो फिर प्यार है तो वो भी पॉजिटिवनेस में बदल रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो रहा है। हमारे सबकी लाइफ में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लव का। वो क्या है, कौन है वो इंसान हमारी लाइफ में? पेरेंट्स। एंड पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे जनरली मदर्स को रखा जाता है ना। वहाँ पर वो सेल्फलेस लव की वो एक परिभाषा दी जाती है उनके लिए। ऐसे एक छोटा सा बच्चा था, उसने एक पेपर पे अपनी माँ को लिख करके दिया, मम्मा इस महीने आपने मुझे 3 बार नीचे शॉप से सामान लाने के लिए भेजा, 100 रुपीज ईच टाइम। फिर आपने मुझे घर पर छोटी बहन को संभालने के लिए बोला, उसका भी 100 रुपीज हो गया। फिर आपने मुझे काम वाली नहीं आई थी तो घर की थोड़ी सफाई करने के लिए बोला, 100 रुपीज। ऐसे पूरी लिस्ट बनाता है, एंड इट केम टू टोटल 660 रुपीज। और उसके नीचे लिखता है, बट बिकॉज यू आर माई स्वीट ममा, सो आई एम गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 60 रुपीज, यू कैन पे मी 600 रुपीज ओनली। और ये जाकर के अपनी मम्मी को देता है, मम्मा उसको पढ़ती है और मुस्कुराती है। उस कागज को पलटती है जो कि ब्लैंक होता है, और उसके पीछे लिखती है, मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, नो चार्ज। तू रात भर जागता था, मैं तेरे साथ जागती रही, नो चार्ज। जब जब तू बीमार हुआ तुझे मैं डॉक्टर के पास लेकर के गई, नो चार्ज। आज पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया है कि तू मुझे ये लिख करके दे सके, नो चार्ज। और नीचे लिखती है, बिल ऑलरेडी पेड। मुझे कभी बड़े होकर के भी इसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट लव इज। जहाँ पर ये उम्मीद नहीं है कि मुझे वापस क्या मिलेगा, वही
अगर एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो मदर कहती है कि बेटा अगर इस साल तो फर्स्ट आया ना, या इस साल तूने इतने परसेंट स्कोर किया ना, तो मैं तुझे क्या करके दूंगी। और फादर कहता है अगर तू इस साल इतने परसेंट आया तो मैं तुझे क्या करके दूंगा। क्या डिफरेंस है दोनों में? फादर कहता है अगर तू इस साल इतने परसेंट लाया तो मैं तुझे साइकिल लेके दूंगा, फोन लेके दूंगा, व्हाटएवर जो उसको चाहिए वो लेकर के दूंगा। मदर कहती है अगर तू इस साल इतने परसेंट मार्क्स लाया ना, मैं तुझे ना गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना के। डिफरेंस देखिए कितना वास्ट डिफरेंस है। बच्चे को क्या चाहिए? वो साइकिल चाहिए। गाजर का हलवा तो वो खाता रहता है। बच्चे को वो साइकिल चाहिए, लेकिन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं है, दोनों इक्वली प्यार करते हैं। लेकिन फादर के लिए वो प्यार थोड़ा इजी है क्योंकि वो जेब से पैसे निकालने ला करके उसको दे जाए। लेकिन माँ जितनी बार गाजर छीलेगी क्या सोचेगी? मेरे बेटे के लिए। जितनी बार वो कब्जी चलाएगी मेरे बेटे के लिए। इसलिए कहते हैं माँ के हाथ के खाने जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। वो प्यार की जरूरत आज हम सबको हमारे रिलेशनशिप्स में है। और जब हम ये कहते हैं कि सामने वाला मुझे ऐसा प्यार करे, I'm sorry, पहले आपको करना पड़ेगा। आप करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट कहाँ करते हैं? उल्टा, पहले आप करिए तो मैं जरूर करूँगा। क्यों नहीं? हम पहले करें तो सामने से हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा, राइट? दूसरा है लाइटनेस। आज संबंध लाइट में कहीं ना कहीं टाइट हो रहे हैं। पहले के जमाने में कभी हमने सुना था कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, बड़ों ने भी सुसाइड कर लिया। आज के टाइम पे आप न्यूज पेपर उठा के देखिए, लोग सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन केसेस बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन क्यों? सुसाइड क्यों? क्या कहीं ना कहीं संबंधों के कारण ही हो रहा है। संबंधों का ही कारण है कि वो एक दूसरे से शेयरिंग ही नहीं हो पा रही, एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे कि वो एक दूसरे को कुछ समझा पाए, बात कर पाए, अपने आप को ओपन अप कर पाए इंसान। और जहाँ ओपन नहीं होगा वहाँ क्या होगा? कहीं ना अंदर घुटेगा तो सही ना। और जब घुट घुट के उसको समझ ही नहीं आ रहा, ट्रैक ही नहीं मिल रहा कहाँ जाना है, तो फिर यही होगा। तीसरा है पावर। कौन सी पावर चाहिए? कौन सी पावर चाहिए? रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम। विल पावर स्वयं के लिए होती है। टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति चाहिए संबंधों में। जब हम कभी किसी से ये नहीं पूछते आखिर कब तक प्यार करते रहोगे, कभी कोई नहीं पूछता किसी को, वो हमें सदा काल चाहिए। लेकिन अगर सहन करना पड़े तो क्या कहते हैं? कब तक सहन करते रहेंगे? सहन शब्द तभी आता है जहाँ प्यार नहीं होता। प्यार होगा तो सहन का कोई मतलब ही नहीं है। एक मदर फादर को देखें तो कितना सहन नहीं करते, नहीं करते। आप सभी जानते हैं, सभी एक्सपीरियंस है। मैं तो नहीं हूँ, आप तो हैं एक्सपीरियंस। क्या सहन नहीं करते आप लोग? लेकिन कभी भी ये नहीं कहते कि कब तक। कर ही रहे हैं। और क्या कहते हैं? अपने बेटे के लिए तो कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूँ, करते जा रहे हैं। और अंदर से क्या है? अपने ही लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो प्यार है। जहाँ प्यार नहीं होगा वहाँ सहन करना लगेगा। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ज्यादा सीरियस तो नहीं हो रहा, लेकिन ये मैं बातें इसलिए बोल रही हूँ ताकि हम सभी कहीं ना कहीं अपनी चेकिंग कर सके, एनालाइज करें खुद को, और जहाँ हमें लगे वहाँ हम खुद को करेक्ट करें। दूसरे स्टेप पर चलते हैं। तो हमारे रिलेशनशिप किस किस के साथ हैं? यहाँ पर 4 प्रकार के। आज परमात्मा के घर में बैठे हैं इसलिए बोले परमात्मा के साथ, जैसे याद भी नहीं आता। 4 रूप से यहाँ रिलेशनशिप बताए हैं। द रिलेशनशिप विद सेल्फ, with people, with nature and fourthly with God। 4 रूप से हमारे संबंध बताए गए हैं। तो ये चारों ही संबंध क्या आज हमारे ठीक हैं? नहीं है। ठीक? कौन कौन है जो में से कोई भी खड़ा होकर के
कहे मैं 100% मार्क्स देता हूँ, मेरे चारों रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। 100 मार्क्स। 100 मार्क्स। वेरी नाइस। आपके साथ कोई आया? यस। कौन आया? मेरे फ्रेंड है मनीष, जो मेरे एक फ्रेंड है मनीष। मनीष जी। मनीष जी। मनीष आप देंगे इनको कितने मार्क्स? वो अपने आप को 100 दे रहे हैं, आप कितने देंगे उनको? जी? You don't know. It's good. He doesn't know me. That's better. एक होता है खुद को मार्क्स देना, डेफिनेटली वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हम संबंधों की बात कर रहे हैं तो कोई सामने वाला भी मुझे 100 मार्क्स दे तब तो मैं वैलिड फील होंगी ना। लेकिन फिर अगर आप खुद को 100 दे पा रहे हैं, बैठिएगा ब्रदर। अगर हम सेल्फ के साथ देखें तो हमारा संबंध क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज ऑफ द नॉइज ऑफ अवर सेंसेस, अर्थात मेरे अपने अंदर का इतना शोर है कि मैं खुद से ही खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रही। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, आप में से कोई एक जना सामने आएंगे, पिक्चर आप आइए। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देती हूँ। 30 सेकेंड में आपने इस पूरे हॉल में आपको क्या क्या दिख रहा है, वो सारी चीजें आप देखिए और फिर हम आपसे पूछेंगे आपने क्या क्या देखा। आप खुद भी देख सकते हैं। 30 सेकेंड में आप देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इस हॉल में। हो गया? और टाइम चाहिए? हो गया? बताइए क्या क्या देखा? सबसे पहले तो मेरी हर्ट बीट्स मैंने बहुत फास्ट पाई है। आई थिंक मैं सबको देखते देखते देख रही थी, मेरी हर्ट बीट्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी और मुझे बहुत तेज सुनाई दे रही थी। और अगर देखने से आए तो मैंने देखा है लोगों को, चेयर्स को, कर्टन्स को, लाइट को, वॉच को, सीनरी को, स्टेज को, सारे फ्लावर्स को, कमरे के कैमरे को और आपको। थैंक यू। बैठिएगा। मैंने इतने सिंपल सी चीज कही थी कि आप देखिए कि 30 सेकेंड्स में आपको क्या क्या दिखाई देता है। मैंने पहले ही कहा कि मैं अपनी हार्ट बीट को बहुत तेजी से सुन पा रही थी। मैंने सुनने के लिए नहीं कहा था, देखने के लिए कहा था। चलिए, लेकिन कान है तो सुनाई भी दे रहा है साथ में। बाकी जो भी आपने चीजें ऑब्जर्व की वो बिल्कुल राइट थी। इसके बाद फिर और देखें तो पर्दे हैं, ये है, वो बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं जो हमें दिख रही थी। क्या आपने जब ये प्लांट्स देखे, फ्लावर्स देखे, मुझे देखा, स्टेज को देखा, सब कुछ देखा, क्या खुद को खड़े हुए देखा? हमने क्या शुरुआत की, क्या क्या देखा? हमने सब कुछ देखा, बस खुद को ही नहीं देखा। प्रॉब्लम ही यही है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, बस खुद को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने अंदर का एक्चुअली इतना शोर है कि हम खुद से खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। We have become slaves of our sensual pleasures. हम अपने कर्मेंद्रियों के इतने गुलाम हो चुके हैं कि हम खुद से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, आपके साथ भी आई थिंक हुआ ही होगा कि हम जा रहे होते हैं, किसी कमरे में पहुंच जाते हैं, किसी और कमरे में होता है। जा रहे हैं, फ्रिज खोल करके पानी लेने, फ्रिज खोल के खड़े और सोच रहे हैं यहाँ करने क्या आया था। हुआ है कभी? सामान रखते हैं, कहीं ढूंढते हैं, कहीं और जाते हैं, होता है। आजकल नई बीमारी निकली है, फोन लगाया, बेल बज रही है और भूल गए फोन लगाया, किसको था, फिर लगे अच्छा इसको लगाया, होता है। ये सारी निशानी किसकी है? बुजुर्गों ने की, बुढ़ापे की निशानी है ये। निशानी है।
हमने अपने माइंड को ओवर ऑक्यूपाइड करके रखा है। हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। नहीं तो कई बारी हमें किसी की बर्थडे डेट्स भी याद रह जाती हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, पूरे साल में एक ही बार आनी है, लेकिन वो हमें याद है। और 10 मिनट पहले हमने क्या कहाँ रखा वो हमें याद नहीं है। क्यों? इट्स नॉट अबाउट कि मैं कितनी बुजुर्ग हो रही हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है इस बात का। इट्स अबाउट कि मैंने अपने माइंड को कौन सा डायरेक्शन दे रखा है, क्या उसको मैं कमांड दे रही हूँ जिस कारण से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। और अगर हम खुद से ही खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे देन डेफिनेटली मैं अपने रिलेशनशिप में ऊपर नीचे जरूर करूँगी, होगा ही होगा फिर, क्योंकि यही ठीक नहीं है ना। यही ठीक नहीं है तो सामने वाले के साथ होगा भी नहीं। और आज सुबह हमने सेल्फ के ऊपर पूरा सेशन भी सुना है कि मेरा खुद के साथ रिलेशन या खुद को जानना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर यही मैं कहूँ आपको कि एक लिस्ट बनाइए अपनी 5 क्वालिटीज की और अपनी 5 कमियों की, कौन सी बनानी आसान होगी? क्वालिटीज नहीं, कमियों से बनानी मुश्किल। प्रैक्टिकली करके देखिएगा, कमियों की बड़ी आसानी से बन जाएगी। क्यों? उसका कारण है, मैं ऐसे ही नहीं कहती, उसका कारण है। क्योंकि जब हम जनरली किसी से मिलते हैं ना तो उसकी भी हमारे को कमी इजीली दिखाई देती है, बहुत इजीली दिखाई देती है। और इसीलिए हमें अपने अंदर की भी कमी इजीली दिखाई देती है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों के साथ किया है। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब अपनी एक विशेषता बताइएगा। फ्रेंडली। आपने कुछ ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया? मैं करके दिखाती हूँ। ये ऐसे चौंकड़ी मार के बैठे हुए, मैं मार नहीं पाऊंगी अभी, ठीक है? ऐसे हाथ हैं इनके। मैंने कहा ब्रदर अपनी विशेषता बताएंगे? मैं फ्रेंडली हूँ। काफी टाइम मिल गया ना? नहीं मिला टाइम? अब किसको पता फ्रेंडली है नहीं? क्योंकि बहन जी ने खड़ा कर दिया, कुछ बोलना बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं होता? टेल मी ट्रूथ, ऐसा ही होता है। हम ऑनेस्टली अपने आप से बात कर रहे हैं कि मैं अपनी कमी और अपनी विशेषता लिख रही हूँ, और हम चेक करें क्या लिखना मेरे लिए ज्यादा इजी है। लिख तो हम दोनों ही देंगे, उसमें कोई गलत नहीं है, लिख तो हम दोनों ही देंगे। इजी क्या है मेरे लिए? मैं ये नहीं कह रही कमियां ही लिखना इजी होना चाहिए, होना ऐसा नहीं चाहिए। होना यही चाहिए कि हम अपनी विशेषताएं इजीली लिख पाएं। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि मैं खुद को कितना अच्छी तरह से जानती हूँ। हम ये तो कहते हैं मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हो। अरे ये क्या जानती हो? ये नहीं जानती कि मैं खुद क्या सोच रही हूँ। वही क्लैरिटी नहीं है, दूसरे की तो क्या ही जानते होंगे हम कि वो क्या सोच रहे हैं। अंदाजा लगा रहे हैं हम, आप ऐसा सोच रहे हो। और जब अंदाजा तुक्का लगे, मुझे पता था, मैं जानती हूँ। आप जानते नहीं, आप तुक्का मार रहे थे, वो लग गया। क्योंकि अगर आप खुद से इतना क्लियर होते तो आप खुद ही अपने उलझनों में उलझ नहीं रहे होते आज। सेकेंड इज द रिलेशनशिप विद पीपल, लोगों के साथ। अगर मैंने ये बोला कि मतलब मुझे दिख रहा है कि बहुत फास्ट हो रही है और मुझे सुनाई दे रहा है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को देख रही हूँ? नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। क्यों? मैं ये नहीं कि आपको गलत प्रूफ कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन आप जैसे स्टेज पर आए, ठीक है, रैंडमली आई, आपने सोचा नहीं, आपको पता नहीं था क्या होने वाला है, और इतनी ऑडियंस के सामने आकर के खड़े होना, तो वो ऑटोमेटिकली हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने ये इंटेंशन से नहीं बताया, या आपकी इंटेंशन यहाँ पर ये नहीं थी, जितना मैं समझ पाई, कि मैं ये बताऊंगी तो मैं ये प्रूव कर पाऊंगी कि मैंने खुद को देखा। आप क्योंकि शेयर कर रहे थे, तो शेयर करते करते आपने ये चीज शेयर की कि मैं अपनी हार्ट बीट सुन पा रही थी। इट वॉज नॉट दैट यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। दोनों बातों में डिफरेंस है। वन थिंग इज दैट यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, वन थिंग इज क्योंकि आप बोल ही रहे हैं तो आपने
अपने जगह से इंसान डर नहीं रहा होता है। और कई बार हम जब कोई बात शुरू करते तो हम क्या कहते हैं, वैसे तो मैं कभी स्टेज पर बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे मौका दिया गया है बोलने का, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन क्योंकि आज मैं आई हूँ तो मैं आपके सामने। इट वॉज दैट। सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? कई बार हम उस चीज को ही एक दूसरा रूप दे देते हैं। मैंने ये अनुभव किया, इसलिए मैंने, ये मेरी थॉट, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे ही हैं, बट दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व। दूसरा जो है संबंध, वो है लोगों के साथ, और ये जो नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ अवर हाई टेक टॉयज। आजकल के समय के आविष्कार इतने बढ़ चुके हैं, इतनी चीजें हो गई हैं कि हम लोगों के साथ नहीं, चीजों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। पहले के टाइम पर याद है, घर में कितने टीवी हुआ करते थे? एक भी होता था, मोहल्ले में एक हुआ करता था। और होता था तो घर में एक टीवी होता था, सब एक ही चैनल देखते थे क्योंकि आते ही एक दो थे। राइट, याद है वो? संबंध अच्छे थे, बुरे थे। आज जितने कमरे हैं उतने टीवी है, घर में जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां हैं। संबंध बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं? पहले घर में कपड़े घर वाले धोते थे, अब घर में या तो माई धोएगी या तो मशीन धोएगी। जरूरत ही नहीं है, आप बात नहीं कर रहे ना, मत करो। खाना नहीं बनाना ना, लड़ाई है, मत बनाओ। तो जोमेटो, स्विगी एंड ऑल दैट जो है हो गया काम, क्या बड़ी बात। घर बैठे खाना मिलेगा, उनका और चिड़ा के खाएंगे। देखो जरूरत रह गई किसी इंसान की। एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाती हूँ, आई होप आपको अच्छी लगेगी। वॉल्यूम लीजिएगा, कोई है ना? याद है मुझे जब हम शहर के पास और ये शहर से दूर थे। याद है मुझे जब हम शहर के पास और जब एक घर में 5 नहीं, 1 को, और मोहल्ले में सिर्फ एक ही टीवी हुआ करता था। ऐसे बहुत कम थे, पर जितने भी थे एक सुने खुश बहुत कम थे। याद है मुझे तो छोटी छोटी चीजों की कीमत को ऐसा सोच प्यारा था। जब ख्वाहिशें बड़ी, उम्मीदें छोटी और जिंदगी नारा। याद है मुझे जो आने वाले कल का एक सुनहरा वादा है। कैसा लगा?
पुराने दिन याद आ रहे सभी को पुराने दिन याद आ गए। सभी ने ये जीवन जिया है। आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आपने तो डेफिनेटली जिया है। मैंने ही जिया तो आपने तो डेफिनेटली जिया है। तो सच में वो दिन कितने अच्छे हुआ करते थे जब हमारे संबंध ऐसे हुआ करते थे कि घर के अंदर तो छोड़िए, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ ही हमारे ऐसे थे जैसे यही हमारे सगे रिश्तेदार हैं। लेकिन आज पड़ोस में रहता कौन है ये भी पता नहीं है। कोई नॉक कर दे तो कहते हैं ये अपने आप कैसे आ गया, बिना बताए कैसे आ गया, है ना। कितना डिफरेंस आ गया है। इसीलिए फीलिंग्स आर बॉटल्ड अप, हमारी भावनाएं भी बहुत संकुचित हो चुकी हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपने अपनी वाइफ के साथ प्लान बनाया कि रात को आउटिंग पे जाएंगे, डिनर बाहर ही करेंगे। 7 बज रहे हैं, यू आर जस्ट अबाउट टू लीव। इतनी देर में डोरबेल बजती है, हम दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर आपके कोई पुराने दोस्त खड़े हैं। क्या होगा? क्या होगा? हाँ, प्लान कैंसिल। वो तो ऑब्वियसली हो ही गया। उनको भी साथ लेके चलते। वेरी सो इनोवेटिव। एक बात बताइए, अगर उनको आपके साथ होटल में या रेस्टोरेंट में जाके ही खाना था तो आपके घर क्यों आए? आप रेस्टोरेंट नहीं मिल रहे थे, आजकल तो यही फैशन है। ठीक बात है। एक बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? जैसे कोई एक लेडी ने कोई उत्तर दिया है। हाँ, वेरी गुड आंसर। वाइफ का फ्रेंड है तो वाइफ ओके होगी और हस्बैंड का फ्रेंड है तो हस्बैंड ओके होगा। जी भाई साहब, आप क्या कहते हैं? हाँ, वो तो मैंने भी बोला। जी छोटी फैमिली है, अगर वो खाना की एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो खाना तो बनाएंगे। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है, पहले अंदर को एंटर तो करने दीजिए। मैंने तो ये पूछा कि डोर बेल बजी, दरवाजा खोला, सामने खड़ा है, बेचारे को अंदर भी नहीं आने दिया आपने। खाना लेकर आया। ये आंसर मुझे आगे आगे ऐसा भी होगा। अच्छा, जनरली क्या होगा? क्या होगा? जैसे दरवाजा खोला, आपने देखा आपका कोई बहुत पुराना मित्र आपके सामने खड़ा है, क्या होगा? चेहरे पे स्माइल आएगी और हम क्या कहेंगे? वाओ, व्हाट योर प्लेजेंट सरप्राइज, इतने समय बाद आना हुआ। आई और मन के अंदर क्या चल रहा है? जी आना हुआ। ऐसा होगा। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि वाइफ तो मुझे छोड़ेगी। नहीं ना, नॉट फॉर एवरीवन बट इन जनरल। अब जैसे ही वो आया, बैठा और सब ठीक है, बढ़िया। हाँ, और क्या चल रहा है? बहुत समय बाद आना हुआ। अरे बस ऐसे ही। अरे फोन तो कर देता। अरे तेरे को फोन करके क्यों आऊंगा, तो अपना दोस्त है। अरे तुझे क्या बताऊं, मेरे पे क्या बीत रही है। अब वो जा करके बैठा, अब वो चाय पानी पिला दिया, उधर किचन से बर्तनों की आवाज आनी शुरू हो गई है, इंडिकेशन मिल रहे हैं, लेकिन करें क्या? फिर कई ऐसी आत्माएं हैं जो ऐसा सोचेंगी कि इनको भी साथ ले चलते। अगर साथ ले जाने की सोचूंगा तो वाइफ के साथ जो डिनर है, पर्सनल डिनर, वो प्लान तो चौपट। तो वाइफ कहेगी उन्हीं के साथ चले जाते, मुझे चले जाते। अगर बाहर से खाना मंगाया तो वाइफ कहेगी वो तो रोज ही आता था, नया क्या हुआ? पहले तो करें क्या? अब आप बोलेंगे वाइफ से कि खाना बना दो, और फिर जो होगा उसके बाद आप इसको क्या कहेंगे? रिलेशन नहीं है जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, आप दोनों के सामने इक्वली है कि वो व्यक्ति अचानक आया, किसी को नहीं पता था। वैसा जो आप रिएक्शन दे रहे हैं, उस रिएक्शन के बाद भी सिचुएशन चेंज होगी? वो तो बैठा ही है, सिचुएशन तो चेंज नहीं हो रही ना।
तो फिर मूड खराब करके बर्तन बजा के एक दूसरे पर चिल्ला के क्या होने वाला, कुछ होगा? बल्कि वो तो खाना खा के जा रहे, लड़ा आप दोनों रहे। आपने कभी अनुभव किया है कि किसी के यहाँ हम जाते हैं और हमें बहुत अच्छा फील होता है, हम कहते हैं इनके यहाँ जाकर के ना बहुत अच्छा फील हुआ हमको, और किसी ने हमें बहुत खातिरी की हो, लेकिन बाहर निकल के हम फिर भी यह कहते हैं सब कुछ अच्छा था, लेकिन पता नहीं मजा नहीं आया, एक अच्छा फील नहीं हुआ। समझ रहा है वो अच्छा फील क्यों नहीं हुआ? वाइब्रेशंस अच्छे वाइब्रेशन मच मोर डीपर देन दैट। वाइब्रेशन आपने ऐसे क्रिएट कर रखे थे कि सब कुछ खाने के बाद भी उसको वो अंदर से खुशी नहीं हुई। आप बताइए कौन है ऐसा व्यक्ति जो खाने के लिए भूखा और आपके घर खाना खाने आया था? उसके घर भी बहुत कुछ है, वो अपने आप खा सकता था। वो आपके घर क्यों आया? आपसे मिलने के लिए, आपके साथ, चाहे ठीक है डिनर करने के लिए, माना वो एक इमोशनल कनेक्ट के लिए आया था, समय बिताने के, वो आपके साथ ये टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, और हमने उसका क्या कर दिया? पूरा स्वरूप ही हमने उसका चेंज कर दिया। अब वो चला गया, आप दोनों तो लड़ते ही रहेंगे बाद में भी। मेरे साथ तो सदा ही ऐसा होता आ रहा है, मेरे तो जिंदगी खराब है, पता नहीं मैंने शादी क्यों की। हर घर की कहानी वो जो चल रही है वो तो होती ही रहेगी, लेकिन जो आया वो भी आपके घर से कुछ लेके नहीं गया। अगली बार सच में वापस घर आने से पहले 50 बार सोचें, जाऊं नहीं जाऊं, होगा या नहीं? हमने क्या किया? संबंध अच्छे किए, खराब किए? तीसरा, हमारा संबंध जो है दैट इज विद नेचर, प्रकृति के साथ हमारा संबंध। क्योंकि इतना ट्रैफिक, इतना सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो प्रकृति के साथ भी जो हमारा संबंध होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। मैं इसको ज्यादा एलाबोरेट नहीं करती, मैं कुछ आपको पिक्स दिखा रही हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट ने कुछ समय पहले इसको निकाला था। आफ्टर दैट दिस इज ऑल्सो चेंज, दिस इज मतलब अपडेटेड वन। कुछ समय पहले, आई थिंक 4 साल पहले उन्होंने इस चीज को निकाला था कि कमिंग जो टाइम होगा, जो समय होगा, उसमें माउंट एवरेस्ट 2035 में, इट वाज अ प्रीवियस प्रेडिक्शन और द राइट वन, कि 2035 में हिमालय जो एवरेस्ट जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। नाउ दे हैव चेंज द नंबर 2035 में, इट इज अबाउट 2025। 2025 में ही कुछ ऐसा दिखाई देना शुरू होगा। आगरा का ताजमहल कुछ इस तरह का दिखेगा। मुंबई जो कि समुद्र को सुखा करके बनाया गया है, वापस पानी अपना पूरा स्थान लेगा और मुंबई पूरा पानी में होगा। दिस इज व्हाट इज प्रेडिक्टेड। कोलकाता कुछ इस तरह का दिखेगा। कहते हैं कि आज भी कोलकाता जो है बहुत ही डेंसिटी पॉपुलेटेड और बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पर। ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो, आई हैवंट विजिटेड, कि आज भी अगर कपड़े बाहर सुखाते हैं तो जब उतारते हैं तो वो काले हो चुके होते हैं, इतनी वहाँ पर अभी भी है हालत खराब। तो आने वाले समय के लिए ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ऐसा समय भी आएगा कि इंसान मास्क लगा के नहीं, ऑक्सीजन मास्क लगा करके घूमेगा। और दिल्ली रेगिस्तान जैसा, इतनी गर्मी और इतना सूखा पड़ेगा कि दिल्ली कुछ इस तरह का दिखेगा। ये प्रेडिक्शन आई थी। और वर्तमान समय अगर हम देखें तो आज के समय की कुछ ये स्थितियां हैं। ये भारत की नहीं है तो फॉरेन लैंड की, बट ये आज के समय पर भी ये स्थिति है। आप देख सकते हैं कि इंसान की हालत आज भी क्या है। ना उसके पास कुछ खाने के लिए है, ना पीने के लिए है। इंसान कंकाल जैसा होता जा रहा है। इट इज ऑल बिकॉज हम आज भी प्रकृति की वो कदर नहीं कर रहे जो उसकी कदर करनी चाहिए। ये पिक्चर देखे कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी, ये आज की भी सिचुएशन है। तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, समझ सकते हैं, लेकिन पूरा अंदाजा हम शायद अभी भी नहीं लगा सकते। तो बहुत जरूरी है प्रकृति के साथ भी अपने संबंध को अच्छा करना।
एक स्टोरी है, वो मैं इसको स्किप करती हूँ। चौथा है संबंध हमारा परमात्मा के साथ। आज इसके ऊपर भी अभी आपका सेशन होने वाला है, तो इस संबंध को हम और गहराई से जानेंगे कि परमात्मा के साथ संबंध को हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज भी जब हम अपने संबंध को निभाने चलते हैं, परमात्मा को हम सब याद करते हैं किसी न किसी रूप से, कैसे भी करके। लेकिन जब हम उसको याद करते हैं तो क्या होता है, अब हमने रोज का नियम बना रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा उधर हो क्या रहा है, उधर क्या हो रहा है, सबकी आंखें बार बार वहां घूम रही हैं। प्रकृति के साथ साथ जैसे परमात्मा का संबंध है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज अगर हमने अपना एक बना रखा है सिस्टम कि हाँ मुझे रोज सुबह उठ करके घर में मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ जाना है, जाके पूजा करनी है, उसके बाद ही घर से बाहर निकलना है। लेकिन हम अपने आप को चेक करें कि अगर वो 10 मिनट हम जो वहाँ पर दे रहे हैं, क्या हमें सच में परमात्मा याद आ भी रहा है? याद आता है? बोल रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, या जो भी जिस भी रूप से जो भी भगवान को याद कर रहा है, बोल हम कुछ रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है। अभी ये भी काम निपटाना है, ये भी काम निपटाना है, जल्दी ये खत्म हो। और अगर पीछे बच्चा खड़ा हुआ, पापा जल्दी करो, मुझे स्कूल भी छोड़ के आओ या ट्यूशन छोड़ के आओ, ओम जय जगदीश हरे तुझे आकर भी बताता हूँ। होता है या नहीं होता? एक्चुअली वो 10 मिनट जो हमने स्पेयर किए थे, वो 10 मिनट भी हमने एक्चुअली याद किया नहीं। तो रिलेशनशिप क्या हुआ? क्या हुआ? संबंध हुआ है ही नहीं। बस हम उसको एक दिनचर्या जो होती है, वो दिनचर्या का एक पार्ट है कि हमें खाना खाना है, नहाना है, चाय पी, वो जो दिनचर्या है वही एक, वो दिनचर्या का वो भी एक पार्ट है कि ठीक है ये जाकर के भी करना ही है। लेकिन वो एक मेरा संबंध है, वो मेरा पिता है, उस रूप से हम परमात्मा को याद नहीं कर रहे आज। और इसका रिजल्ट क्या है? क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं कि भगवान ही है जो हमारे दुख दर्द हर सकता है, और हम इतने परेशान हैं, लेकिन जिसके साथ संबंध रख कर के हमें एक्चुअली फायदा होगा वो संबंध हम नहीं निभा रहे। हम ये वाले संबंध निभा के फायदे उठा रहे हैं, लेकिन जिससे एक्चुअल फायदा हमको होगा वो वाला संबंध हम निभा ही नहीं रहे। इसलिए बहुत जरूरी है इस संबंध को ठीक रखना। मैं लास्ट में 2 मिनट और लूंगी, सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तो क्या करें कि हम अपने संबंधों को अच्छा कर सकें? क्या कर सकते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हों? आप सबके पास नोटपैड पेन है? सबके पास है? कमरे में आराम कर रहे हैं? नहीं है? जब भी हम संबंधों की बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? मधुर, पोलाइट, क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आपको एक मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप सभी वैसे ही करते जाइएगा। जो जो मैं बोलूँगी आप सभी को वैसा ही करना है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। और आपको अगर समझ नहीं भी आया तो भी आप मेरे से पूछ नहीं सकते। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसको ए और बी नाम दे दीजिए। ए से एक और लाइन खींचिए, उसको सी नाम दे दीजिए। बी से एक और लाइन खींचिए, उसको सी से कनेक्ट कर दीजिए। और सी से एक और रे खींचिए, उसको ई और एस नाम दे दीजिए। समझ नहीं आता मैंने क्या कहा था? मैं नहीं रिपीट करूँगी। हो गया? हो गया? आई एम सॉरी व्हाट आई सेड, लेकिन मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ कि मैंने इस तरह से बात की, बट जनरली हम ऐसे ही नहीं बात करते। मैंने जो कम्युनिकेट करना था कर दिया, कोई पूछेगा समझ में नहीं आता, एक बार बात समझ में नहीं आई, नहीं बोलूँगी मैं दोबारा। जनरली हम यहाँ कितना रफ हो जाते हैं हम उस चीज़ में। मैंने सिंपल से इंस्ट्रक्शन दिया, एक लाइन खींचिए, उसको ए और बी नाम दे दीजिए। ए से एक और लाइन खींचिए, उसको सी नाम दे दीजिए। बी से एक और लाइन खींचिए, उसको सी से कनेक्ट कर दीजिए। सी से एक रे खींचिए, उसको ई और एस नाम दे दीजिए। ये बनाना था।
किस किस में बनाया? एक्यूरेट। आधे का क्या करूँ? अचार डालूं? ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। मैंने आधा काम तो कर दिया, आधे का क्या करूँ? पूरा काम ठीक से क्यों नहीं किया? ठीक से सुनते क्यों नहीं हो? रोज समझा के थक गई हूँ समझा के, समझ में नहीं आता है। ये क्यों नहीं कर पाए? एक्चुअली कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं थी जो करना था, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मैंने पहले ही कम्युनिकेशन कट कर दिया। बात हम कम्युनिकेशन की कर, कम्युनिकेशन ही कट कर दिया मैंने क्या कहा? मैं जो बोल रही हूँ वही आपको करना है। कोई मेरे से कुछ पूछेगा नहीं, पूछेगा तो भी मैं बताऊंगी नहीं। पूरा कम्युनिकेशन कट कर दिया। उसके बाद आपने पेन अपना पेपर रेडी किया नहीं किया, मुझे क्या लेना देना? मुझे तो बोलना ना तो बोलूंगी। अब ये जो मैंने बनाया ये फिगर मेरे माइंड में था, आपको तो मैंने कोई इंस्ट्रक्शन बताया नहीं कि ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ। कुछ ये अपना इमेजिनेशन में आपको देती तो आपके लिए इजी हो जाता, राइट? इतना डिफिकल्ट तो कुछ था ही नहीं, फिर भी नहीं कर पाए। प्रॉब्लम कहाँ थी? आप में या मेरे में? आप में या मेरे में? मुझे पता था, मेरे ही नाम ले। हमारे नाम में सुना भी तो नहीं ध्यान। गलत मैं ही होती हूँ, अपनी गलती नहीं दिखाई देती। इतना 1 घंटा लेक्चर करा दिया, फिर भी कह रहे हैं आप गलत। हद हो गई। भैया सेशन रिकॉर्ड तो नहीं किया? माइक चला गया क्या? रिकॉर्ड तो नहीं किया? किया है? अरे बाप रे, मेरी गलतियां रिकॉर्ड कर दी। यही होता है, यही होता है। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन आई हैव टू बी इक्वली पोलाइट, हैव टू बी क्लियर कि मैं क्या कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। अगर मेरे को एक आप जैसे व्यक्ति के साथ डील करना है तो मैं समझ सकती हूँ आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है। बट वहीं अगर मुझे 5 साल के बच्चे से डील करना तो हम कैसे करते हैं? और बेटा ये बात समझ में आई क्या? है ना? हम उससे तो नहीं एक्सपेक्ट करते वो मेरी तरह सोचे, लेकिन जब हम सामने वाले को देखते हैं हम कहते हैं इसको तो समझना ही चाहिए। पर दीदी एक ही बात बार बार कहते हैं, आपने तो एक बार कहा है तो फिर ऐसा लगता है रोज ही बताते हैं फिर भी समझ आती। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बहुत अंतर है। अगर वो भी आपकी तरह ही सोचता, सोचो अगर हम सबकी यहाँ जेरोक्स होती, आप सारे मेरी तरह ही होते तो फिर मैं यहाँ थोड़ी ना होती। प्रैक्टिकली बताइए, हम जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी जो भी जॉब हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम सभी इक्वल ही होते तो कोई सीनियर मैनेजर क्यों और कोई मैनेजर क्यों और कोई सीईओ क्यों और कोई ओनर क्यों और कोई हाउसवाइफ ही क्यों? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाउसवाइफ कोई कम है, आई एम सॉरी, अलग रूप में मत लीजिएगा, लेकिन हर एक व्यक्ति डिफरेंट है। आज तक भी मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, आई एम वेरी ट्रूली सेइंग दैट। मुझे आप खाना बनाने को बोलो तो मेरे को टेंशन होने लगती है, मुझे नहीं है। और यहाँ पर कितने लोग बैठे होंगे जो कहेंगे कुकिंग, अरे वाह मुझे मौका मिला, कुछ नया करेंगे। और जब मेरे को सामने कोई कहते हैं ना कुकिंग में कुछ हम नया बनाओगे, मुझे उसको देख के और टेंशन होती है कि ये क्या नया करेंगे उसमें, क्योंकि मैं नहीं कर सकती उस काम को। हर व्यक्ति बहुत डिफरेंट है, हम उसकी डिफरेंट पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि अगर वो मेरे जैसा ही होता तो फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती, फिर तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं होती ना। हम अलग हैं और यही तो हमारी एक्सेप्टेंस है, यही तो हमारा, तभी तो प्यार दिखाई देगा। हम सामने को वही स्वीकार करें जो वो है। और हम नहीं जानते कि जैसे आपने कहा कि हर रोज वही बात बोलते रहेंगे उस व्यक्ति को, तो ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप जरा सामने वाले की सोच के देखिए, जिसको हर रोज आपसे सुनने के बाद भी बेचारे को समझ नहीं आ रहा, हो सकता है उसके बेचारे के माइंड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो रजिस्टर नहीं कर पाता। वो क्या करे, वो क्या करे बेचारा? आप सोचिए जरा, उसके बारे में सोचिए, देखिए क्या उसको अच्छा लगता होगा कि रोज मुझे कोई टोके?
कई तो होते हैं ऐसे, चलो मजा आ रहा है इनसे बुलवाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर जेन्युइनली किसी बच्चे के समझ में नहीं आप में से वो एक आई थी ना मूवी, क्या होता है सारे जमीन पर, वो हम लोगों को यहाँ दिखाई दी थी। हम लोग यहाँ मूवीज नहीं देखते, बट हम लोगों को वो दिखाई दी थी यहाँ पर। इट वॉज एन अंडरस्टैंडिंग कि उस बच्चे को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। उनको तो क्या लग रहा था, ये बस भागना चाह रहा है, पढ़ाई करना ही नहीं चाह रहा है। लेकिन उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही थी, जो कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आ रहा। हमें समझने की जरूरत है, इसलिए कहावत की गई है, पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज। अपने आप को जगह पर खड़ा करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश तो हम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे संबंधों में बहुत जरूरी है वो है लिसनिंग पावर, सुनने की क्षमता। हम सबकी अच्छी है, सबकी अच्छी है नहीं है, अभी टेस्ट कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मैं बिल्कुल सही कम्युनिकेट करूंगी तो डोंट वरी। एक लाइन खींच लीजिए, कितनी भी 5-6 सेंटीमीटर, जितनी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी बड़ी लाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और अभी आपको क्या करना है, इस लाइन के, ध्यान से देख लीजिएगा, इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पर आपको अपने नाम का पहला और आखिरी अल्फाबेट लिखना है। लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पर आपको अपने नाम का पहला और आखिरी अल्फाबेट लिखना है। हो गया? सबका हो गया? कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं? मेरा नाम है ख्याति, so it was KI। सभी ने ऐसे लिखा है? ऐसे ही लिखा। मैंने क्या कहा था, लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पर अपने नाम का पहला और आखिरी अल्फाबेट लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखा? ऐसे लिखा। कुछ लोगों ने कुछ और महान कार्य कर दिया है। ऐसे लिखा? ऐसे लिखा। ऐसे लिखा। ऐसे लिखा। ऐसे लिखा। कौन कौन है जिन्होंने इसके विपरीत जाकर के कुछ कर्म किया है? जिन्होंने इसके विपरीत जाकर के कर्म किया और जिन्होंने यही एक्यूरेट किया है, ये वाले लोग उन लोगों के लिए, विपरीत वालों के लिए ताली बजा दीजिए। बेइज्जती वाली ताली नहीं है, एप्रिसिएशन वाली ताली, क्योंकि उन्होंने ही सही किया है। मैंने क्या कहा था, लाइन के, आपने अगर मेरे इशारे को ठीक से समझा हो, लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पर अपने नाम का पहला और आखिरी अल्फाबेट लिखना है। आई डिड दिस ऑल्सो। क्या लिखना था? दोनों तो लिखना था, सबका तो गए सारे कर। बताइए किसकी गलती थी, बोल दीजिए मेरी। ये तो किसी ने नहीं लिखा, ये तो किसी ने नहीं लिखा मैम, ये तो किसी ने नहीं लिखा हम में से ऐसे। तो देखिए, ओके गुड। फिलहाल कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे मेरी गलती नहीं तो बची। हमारी लिसनिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, सुनते कम है। और अगर कोई बोल भी रहा हो तो हम पहले से तैयार कर लेते हैं इसका जवाब क्या देना है। अगर हम कम बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन हम सुने तब तो, हम सुनते हैं तो वो भी आधा, और जितना सुना उसमें से वैसे आधा गायब। साइंस भी कहता है कि अगर नॉर्मल इंसान कोई भी चीज को सुन रहा है तो सुनते सुनते लगभग 70% उसका वही खत्म हो जाता है। 30% है वो अपने साथ ले जा पाता, और 30% में भी अगर उसका रिवीजन ना हो या उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। ऐसे मैं बड़ी कंपनी में गई, ग्रुप जो था वो मेरा रिपीटेड ग्रुप था, तो देखते ही बड़ा खुश हो गए। भेजो बात को, भेजो, भेज दो, भेज।
ग्रुप मिला, बड़ा खुश। सिस्टर अरे वाह आप दोबारा आए हैं सेशन कराने, मैं तो नहीं पहचाना था। तो कहते हैं कि हमने पिछली बारी भी ना आप ही से ट्रेनिंग की थी, फुल डे ट्रेनिंग थी 10 to 5। मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं कि बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया, हम खुश हैं, आज फिर से हम पूरा दिन एंजॉय करेंगे। मैंने कहा सुना क्या था? तो ये मत करिएगा आप, क्योंकि ये व्यक्ति भी जवाब नहीं दे पाया कि सुना क्या था। एंजॉय किया वो याद है, कहानियाँ सुनी वो याद है, लेकिन क्या उसमें से रिसीव क्या करना है वो भूल गए। वो सब भूल गए। ठीक है, तो हम सभी अपने रिलेशनशिप्स में बेटर टू बेटर करते जाएं और हमारे संबंध बहुत अच्छे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। यही मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। इसी के साथ सभी इसको यही एंड करते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। और जो सिस्टर ने कहा कि हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा सेशन को टाइम पर शुरू करेंगे तो फिर ये एक्सटेंशन वाला काम नहीं होगा। ये कर सकते हैं सभी। देखिए एक बात है कि हम सब यहाँ सुनते हैं